हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्लोगन में। तो आज हम नाइन्थ के मैथ की शुरुआत करेंगे। तो नौवीं के मैथ के बारे में आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि नौवीं के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, जैसे कौन कौन सी पूछी जा सकती है वगैरह। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बेसिक्स जानेंगे कि संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक कौन सी होती है, प्रिमेय अप्रिमेय संख्याएं, सम विषम भाज्य अभाज्य वास्तविक संख्याएं, जैसे संख्या रेखा क्या होती है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे कौन सी संख्या क्या होती है। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, जिसको आपको जो भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और तो हम शुरुआत करते हैं मैथ की। तो देखिए नाइन्थ चैप्टर का, नाइन्थ के मैथ का फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले बताता हूँ प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, यानी कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर कहां तक जाती है, अनंत तक जाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी होती है संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, प्राकृत संख्या। ये कहाँ तक जाती है, अनंत। ये अनंत का साइन होता है फ्रेंड्स, देखिए ये वाला। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, अनंत का साइन, अनंत बोला जाता है इसको। अनंत, अनंत का मतलब क्या होता है, इंग्लिश मीन्स होता है इन्फिनिट, इन्फिनिट। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको सरल भाषा में बताएं तो जिसका कोई अंत न हो, मतलब कि जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, मतलब कि हम पता है ना कि हमें कहाँ तक जाना है, 1 2 3 4, आप कहाँ तक पढ़ सकते हो, ये 100 200 500 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ कहाँ तक जा सकते हो, आपको पता ही नहीं है कहाँ तक जाना है आगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अनंत कहलाता है, इन्फिनिटी कहलाता है। ठीक है, तो पहली संख्या होगी प्राकृत संख्या। ठीक है, तो ये क्या होती है, तो दूसरी देखते हैं, दूसरी संख्या कौन सी होती है, दूसरी होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कौन सा होता है, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर, जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी हो जाएगी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या हो जाएंगी 0 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगे, पता ही ना हो वो कौन सी होती हैं, वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि प्राकृतिक संख्या में क्या था, वहां 1 था, इसके साथ बस 0 और आ जाएगा, बस यही हो जाएगी पूर्ण संख्या। तो हम देखते हैं तीसरी संख्या कौन सी होती है। इसमें तीसरी संख्या होती है फ्रेंड्स पूर्णांक। तीसरी संख्या होती है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो, वे संख्याएं जो माइनस के इन्फिनिटी से लेके, से लेकर, माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, वो कौन सी कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में, यानी कि मान लीजिए माइनस के इन्फिनिटी से शुरू हो गई संख्या, और ये आते 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 यहाँ आ गई, आते 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 जैसे -3 तक आ गई, फिर -2 आ गया, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 0 के बाद यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ठीक, और ये कहाँ तक चली जाएगी आगे, प्लस के इन्फिनिटी से, यानी कि माइनस की संख्या उससे आ रही है
जीरो भी आ गया और आगे प्लस भी चला गया, यानी कि ये नेगेटिव संख्या हो जाएगी, यहाँ इधर वाली साइड ये जीरो हो जाएगा और आगे ये पॉजिटिव संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो ये होगी अपने पूर्णांक। अब देखते हैं 4 नंबर पे। ठीक है, अब देखते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे कौन सी होती है? प्रिमेय संख्याएं। 4 नंबर पे होती है प्रिमेय संख्याएं। प्रिमेय संख्या कौन सी होती है? रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये है मेरा P, ये है क्यू। ठीक है, ये P बटा क्यू, ये होता है अंश होता है फ्रेंड। ठीक है, अंश क्या होता है? न्यूमिनेटर, इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमिनेटर। ठीक है, और ये होता है मेरा हर, और हर क्या होता है? हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया, इसको रेज कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हर। अब देखिए P बटा क्यू कौन सा होता है? P बटा क्यू, यानी कि अगर मैं कोई संख्या लिखूं, जैसे कोई संख्या लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 1/2। ठीक है, 2/3, 5/7, 8/17। ठीक है, माइनस का 2/8, माइनस का 4/7, माइनस का 9/13। ठीक है, ये संख्या कौन सी हो जाएगी? ये सारी प्रिमेय संख्या है। क्यों? ये क्या बताया था? ये क्या होता है? ये होता है अंश, और ये क्या होता है? नीचे वाला हर, ये तो होता है। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो गया? फिर ये अंश हो जाएगा, और नीचे वाला ये वाला हर। ठीक है, इसमें भी ये वाला हर है, ऊपर वाला क्या है? अंश है। ठीक है, यही तो है सारे, ये सारी संख्या हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछता हूँ आपसे, ये चीज़ नोट कीजिए, फिर पूछता हूँ। ठीक है, ये 7 है यहाँ। ठीक है, नोट कीजिए आप बताइए, क्या जीरो एक प्रिमेय संख्या है? जीरो प्रिमेय संख्या मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। हाँ, जीरो एक प्रिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि जीरो के बटा में मैं एक भी तो लिख सकता हूँ ना। कोई संख्या होती है, जैसे मेरा 2 दे रखा है मेरे को 2। ठीक है, क्या 2 प्रिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक भी तो लिख सकते हैं ना। क्या 8 प्रिमेय संख्या है? हाँ है, एक लिख सकते हैं। क्या -2 प्रिमेय संख्या है? हाँ है, एक लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई भी संख्या होती है प्रिमेय संख्या होती है, लेकिन इसने एक यहाँ कंडीशन दी है प्रिमेय संख्या की, क्या कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होता है, यानी कि इसने क्या कहा है कि P बटा क्यू होता है मेरा, ये वाला जो हर होता है ना, हर मेरा 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो गया तो वो प्रिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, कैसे? जैसे 1/0। ठीक है, 1/0 क्या ये प्रिमेय संख्या है? नहीं है, 1/0 प्रिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 0/1 प्रिमेय संख्या है। कैसे है? देखिए, मैंने क्या बताया? हर, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला अगर 0 हो गया, जैसे नीचे वाला 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। हाँ, ये प्रिमेय संख्या है मेरी, ये प्रिमेय है। क्यों है? क्योंकि इसमें हर जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो देख अगले वाली संख्या देखते हैं आपका कौन सी है। देखिए कौन सी होती है? नंबर 5, अप्रिमेय। अप्रिमेय संख्याएं, यानी कि इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? अप्रिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनका वर्गमूल करने पर, जिनका वर्गमूल
करने पर वे संख्याएं रुकती नहीं, रुके ना, कौन सी कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं, यानी कि वे संख्याएं जिनका अगर हम वर्गमूल करते हैं तो वे रुकती नहीं है, क्या कहलाती हैं? वर्गमूल संख्याएं कहलाती है। कैसे? जैसे मैंने संख्या ले ली √4, √9, √4 ले लिया, √9 ले लिया मैंने, ठीक है, √16 ले लिया मैंने। अगर अपन √4 है, जो √4 दे रखा है, इसका वर्गमूल क्या होता है? 2, √9 का 3 होता है, √16 का 4 होता है। इसके विपरीत अगर हम इसी का यानी कि 2 का वर्ग करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, तो क्या होगा? 2 गुणा 2, स्क्वायर यही तो होता है, 2 गुणा 2 4, तो यही तो आएगा 4, ठीक है। इसका वर्गमूल उल्टा 2 हो जाएगा। ऐसे ये हो गया 3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, मतलब 3 का वर्ग अगर करता हूँ, तो 3 गुणा 3 ये कितना हो जाएगा? 9, तो ये √9 यही तो होता है, ठीक है। आगे क्या है? जैसे मेरे को दे रखा है 4, तो 4 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, तो 4 गुणा 4 ये कितना हो जाएगा? 16, और ये 16 क्या होता है? यही तो होता है 16, ये होता है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। संख्या मेरी 2 बच गई, √2 बच गई, √3 हो गई, ठीक है, √5 हो गई, √6 है, √7 है, √8 है, ठीक है। ये वाली जो संख्या होती है ना, ये वाली संख्या, इनका पूरा के वर्गमूल नहीं निकलता, इन संख्याओं का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि इनका कुछ पॉइंट में आएगा, जैसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। जैसे कि 1/3, 5, 8, 7 ऐसा कुछ चलता ही जाएगा आगे, ठीक है, रुकेगी नहीं, ये संख्या चलती ही जाएगी। वो कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है, जिनके आगे डॉट 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 लगा हुआ है, अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। अगर ऐसी कुछ संख्या लिख दी मेरे को कि 2.8873 डॉट 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 लगा दिया, तो ये मेरी कौन सी है? ये मेरी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जिसके साथ ये डॉट डॉट वगैरह लगा जाए तो वो क्या कहलाती है? क्या कौन सी होती है? इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन सी थी? वे संख्या तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक चली जाएगी? इन्फिनिटी तक। ये कौन सी होती है? ये सम संख्याएं होती है। इसके विपरीत विषम संख्या कौन सी होती है? फिर विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर कौन से हो? जो 2 से विभाजित न हो। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, ठीक है, जो 2 से विभाजित न हो, कौन सी होगी? विषम संख्याएं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये वाली संख्या कौन सी होती है? विभाजित संख्या कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है, ठीक है। ये संख्या कौन सी हो जाएगी? विषम संख्याएं। तो इसके करेंगे चैप्टर, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में पता करना बहुत जरूरी है कि संख्याएं होती कौन सी हैं, ठीक है। तो आगे होती है अपनी भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्या कौन सी होती है? कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? वे संख्याएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं, ज्यादा क्या बनते हैं? गुणनखंड बनते हैं, गुणनखंड बनते हैं, कौन सी कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब भाज्य संख्या होती कौन सी? सबसे पहले भाज्य संख्या होती है जिनके, मैंने क्या बोला था कि 2 से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं, तो ये 4 से शुरू होती हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ठीक है, आगे 16, 18, 20, 21, 22, ठीक है। ये वाली संख्या जो होगी कौन सी हो जाएगी आगे तक? फिर में ये भाज्य संख्या, देखिए इसके अंदर 9 आया है फ्रेंड्स, जो पीछे आ रही थी यानी कि सम संख्या विषम संख्या वो अलग अलग थी, ये विषम संख्या में आता था, ठीक है, ये सारे सम संख्या के अंदर थे, बाकी ये विषम संख्या में था, ठीक है। उसके बाद ये विषम संख्या में था, ये विषम संख्या में था, लेकिन भाज्य संख्या के अंदर ऐड हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
क्यों? क्योंकि अभी अभी बताता हूँ आपको कैसे हुआ ये। देखिए क्या बोला गया है कि जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो कौन सी होती है? भाज्य संख्या है। तो वह गुणनखंड क्या होते हैं? सबसे पहले देखिए गुणनखंड होता है कि ये जो संख्या है जो हम यहाँ लिख रहे हैं, ये संख्या किस किस के पहाड़े में आती है, ठीक है, वो गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो देखिए एक होता है, एक एक के पहाड़े में सभी संख्याएं आती है, जो भी संख्या होती है सारी एक के पहाड़े में आती है। तो एक के पहाड़े में 4 तो आएगा, ठीक है, दो के पहाड़े में भी 4 आएगा, दो दूनी 4, और खुद 4 के पहाड़े में भी 4 आएगा। तो देखिए कितने गुणनखंड हो गए इसके? 1 2 3, 3 गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो ये 2 से तो ज्यादा हो गए ना, तो ये कौन सी होगी? भाज्य संख्या है। इसके बाद आप ये ले लेते हैं, जैसे 8 ले लिया, 8 8 किस चीज के पहाड़े में आएगा? 8 एक के पहाड़े में आएगा, क्योंकि एक के पहाड़े में तो सारी संख्याएं आती हैं। ठीक है, एक के पहाड़े में 8 आ गया, दो के पहाड़े में भी आएगा, 2 चौके 8, 4 के पहाड़े में भी 8 आएगा, और खुद के पहाड़े में भी 8 आएगा। ठीक है, एक और स्वयं के पहाड़े में सारी संख्याएं जाती है। ठीक है, इसके विपरीत जो बच गया ना, इसके विपरीत जो भी हो गया, इसके अलावा जो भी बच गया, ठीक है, एक के और स्वयं के पहाड़े में तो सारी संख्याएं जा ही जाएंगी, इसके बाद जो भी बच गया ना वो कौन सी कहलाएगी? भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने बन गए? ये गुणनखंड 4 बन गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए ये 9, ये 9 ले लेते हैं। देखो 9, 9 किस किस के पहाड़े में आएगा? 9 आएगा, 9 आएगा एक के पहाड़े में, ठीक है, 9 आएगा 3 के पहाड़े में, ठीक है, 9 आएगा खुद 9 के पहाड़े में, इतने पहाड़े में और तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखिए 3 बन गए ना, इससे ज्यादा हो गए, तो ये क्या होगी? भाज्य संख्या है। इसके अलावा भी देख लेते हैं, एक और आगे देख लेते हैं, जैसे 15 ले लो आप, 15। ठीक है, 15 किस किस के पहाड़े में आएगा? 15 एक के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा, और खुद 15 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, तो आप करके देख लीजिएगा सारी की सारी संख्याएं, जैसे कि जो भी संख्या आपको दी हुई आ जाए वो किस किसके पहाड़े में आएगी, वो कौन सी होगी? ठीक है, भाज्य संख्याएं। तो आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अब ये अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वे संख्याएं वे संख्याएं जो एक व स्वयं से एक, ठीक है, जो एक यानी कि एक व स्वयं से जिनके एक व स्वयं से गुणनखंड बनते हो, एक व स्वयं यानी कि वे संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके एक व जो एक और स्वयं के गुणनखंड बनते हो, या तो वो एक पे डिवाइड होती हो, ठीक है, या फिर वो स्वयं के पहाड़े में आती हो। ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या हो जाएगी, तो कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्या होती है, ये स्टार्ट होती है फ्रेंड्स 2 से, 2 3 5 7 9 नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 9 उसमें आ गया भाज्य संख्याओं में, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, ठीक है, 31 आ जाएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? 31 के बाद 37 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली संख्या कौन सी कहलाती है? अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या 2 सबसे छोटी, यानी कि वे संख्याएं जो या तो एक से एक के पहाड़े में तो आई आएंगी, या फिर स्वयं या खुद के पहाड़े में जो आती है उसके अलावा किसी के पहाड़े में ना आए, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। अब देखिए कौन सी होती है। देखिए सबसे पहले हमें 2 लिया, कि 2 क्यों होती है? 2 इसलिए होती है क्योंकि 2 एक के पहाड़े में तो आई आएगी, और खुद के पहाड़े में आएगी, और किसी के पहाड़े में आएगी क्या? और किसी के पहाड़े में नहीं आएगी। और देख लीजिए, जैसे हमने ले लिया 5, 5 एक के पहाड़े में आएगा, और 5 खुद के पहाड़े में आएगा, और किसी के पहाड़े में 5 आएगा। और ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 17, 17 किसके पहाड़े में आएगा? एक के पहाड़े में आएगा, और खुद 17 के पहाड़े में आएगा, और किसी के पहाड़े में आएगा 17 नहीं आएगा। ठीक है, और ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 29, 29 लिया, 29 किसके पहाड़े में आएगा? एक के पहाड़े में आएगा, और खुद के 29 के पहाड़े में आएगा, और किसी के पहाड़े में आएगा नहीं आएगा। तो इसके या तो एक से जाती है या स्वयं खुद से जाती है, एक से स्वयं से एक स्वयं, यही तो होता है। ठीक है, ये कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती है, वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? जितनी भी संख्याएं होती है, जैसे प्राकृत संख्याएं हो गई, प्राकृत हो गई, ठीक है, पूर्णांक हो गए, सारे पूर्णांक हैं, ठीक है, जितनी पीछे संख्या की हैं
या प्रीम्य है या अप्रीम्य है। जो हम पीछे संख्या करके आए ये सारी की सारी भाज्य हैं, सम है, विषम है, अभाज्य है। ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? सारी की सारी वास्तविक संख्या कहलाती है, जिनके सारे नंबर्स आ जाते हैं। टोटल नंबर्स जिस जो भी संख्याएं हैं सारी की सारी संख्या जिसमें आ जाती है वो कौन सी कहलाती हैं? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, यानी क्या कहलाती है? वो रियल नंबर, जिन्हें आर से डिनोट किया जाता है, बड़े आर से, रियल नंबर। ठीक है, तो कौन कौन सी हो जाएगी? जैसे एक रियल नंबर है 1.1 भी हो जाएगी, 1.1111 ये भी हो जाएगी, 1.1/2 हो जाएगी, -1/3 हो जाएगी, माइनस का 3 हो जाएगी, √2 हो जाएगी, √8 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जैसे कोई संख्या है, सारी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद टॉपिक कौन सा है? लास्ट टॉपिक होता है संख्या रेखा, जो आपका चैप्टर चलेगा। संख्या रेखा छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसके अंदर। संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या होती है? जैसे हमने कोई रेखा बना लिया ऐसे, ठीक है, ये रेखा है कोई, ठीक है, यहाँ क्या होता है? यहाँ 0 होता है, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे चलेगा। यहाँ -1, -2, -3, -4, ऐसे करते कहाँ तक आ जाएगा? ये इन्फिनिटी तक आ जाएगा यहाँ भी, और यहाँ भी आगे इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये। ठीक है, कहाँ तक चला जाएगा? प्लस का इन्फिनिटी तक, ये माइनस का इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये संख्या रेखा कहलाती है, जिसके अंदर इधर वाली साइड में माइनस वाले होते हैं, यानी कि ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यहाँ कौन से होते हैं? प्लस वाले होते हैं। ठीक है, यानी 0 के ये होता है मेरा लेफ्ट साइड यानी कि बायां पक्ष, और ये वाला कौन सा होता है मेरा? राइट साइड यानी कि दायां पक्ष। ठीक है, तो यानी कि कौन कौन सी हो जाएगी? 0 के इधर वाली साइड यानी राइट साइड में जो भी जाएंगी, दाएं पक्ष दाएं साइड जो भी जाएगी वो कौन सी होगी? प्लस वाली। और लेफ्ट साइड जितनी भी आएंगी इधर वाली साइड में वो कौन सी हो जाएगी? माइनस वाली। अपने हाथ का ले लिया करो फ्रेंड्स, हाथ आप लिखते हो उनसे, कौन से हाथ से लिखते हो? राइट साइड से लिखते हो, तो राइट वाली साइड कौन सी हो जाएगी? प्लस वाली। और लेफ्ट साइड कौन सी हो जाएगी? दूसरे वाले हाथ वाले कौन सी हो जाएगी? ठीक है, नेगेटिव वाली। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, अब हम शुरू करेंगे 9th का मैथ है जो प्लस जैसे 1.1 एक्सरसाइज। इससे पहले आपको ये संख्या पता होना चाहिए, उसके बाद सारा कुछ आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड होती है वो आपको जल्दी से जल्द मिल सके। ठीक है, थैंक यू।